सुन लो, आखिरी बात इंपोर्टेंट। देखो, आपको आंदोलन की शक्ति क्या थी कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, अपने हक के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे थे, ठीक है? यही शक्ति थी ना। ये चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, आप उसको आबाद रखो, क्योंकि जनता के आगे नहीं टिकती सरकारें। तो बैठ जाओ, बैठ कर जितना जोर से नारा लगा सकते हो लगाओ। और देखो, हमारे बीच में बहने हैं, उनका प्रोटेक्शन करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। बताओ जी, बताओ क्या बात है। लेकिन लाठी चार्ज हुआ तो मैं इनके साथ में लगा। ये अभी बोलेंगे सर, बोलेंगे। एक महत्वपूर्ण घोषणा सुनो, शांत हो गए। ये देश में 56 दिन तक भूख हड़ताल होती है, उसके नौजवानों क्या हो रहे हैं? बैठो कराता हूँ, मैं कराता हूँ। 5 मिनट तो दो यार, सारी डिमांड भी पूरी करवाइए, पानी भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए। अरे यार, तुम लोग कैसे लड़ पाओगे? तो लड़ जाओ, फिर घबराओ मत, बैठ जाओ भी सकून से। देखो, मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताओ कहां तक आ रही है। देखो, यहाँ तो आंदोलन की ABC है, लेकिन पूरे दिल्ली में आंदोलन का DEF और XYZ तक है। सिर्फ यहाँ नहीं आंदोलन, दिल्ली के हर कोने में आंदोलन हो रहा है, सबको संभालना है। यहाँ के DC भी कुछ कहेंगे, और आपको मैं वचन देता हूँ, आपने अब तक अपने उससे चला, मैं आपके साथ खड़ा रहा। मुझे 3 दिन पहले आपने कहा कि भैया आज हटा देंगे, पुलिस की तैयारी है। मैंने कहा मैं वहीं रहूंगा। मैं मुंबई से आया तो सीधे, और 2 बजे से 7 बजे तक रहा, वचन निभाया। मुझे आपसे अभी बैठ जाओ, मांगेगा, मैं देता हूँ जिम्मेदारी मांग। अब आप बैठोगे तभी तो आपको बैठने दे, आपकी क्यों सुनूं मैं? फिर आप बैठने दे, आप बैठो पहले। ये इधर के लोग नहीं बैठ रहे, पानी कराऊंगा ना, बैठा था सही। मांगने वालों की कोई नहीं सुनता देश में, मांगने वालों की कोई नहीं सुनता देश में। आप लोग बैठो, देखो मांग सारी पूरी होगी, बैठते रहो। हमारा कैडर जो है ना, उसको एक बार कह दिया वो एकदम मिट्टी में आ जाता है। पहले मैं इनसे एक बात कहूंगा, फिर ये अपनी बात रखेंगे। जो आपकी बात अभी जो आपके साथ अन्याय हुआ, उसमें भी वो अपनी बात रखेंगे, मैं आपको विश्वास करता हूँ। भाई बैठ कर देखो, मैंने बैठो भाई, बैठो। हाँ, मैं 250 गाड़ी छोड़ के आया, मैं उनको फोन करूंगा, वो सड़क पे बैठ जाएंगे। फिर आप थोड़ी देर में वो करते फिरोगे मुझसे कि नहीं सर वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब बंद हो जाएगा सारा। आप जान बूझ के वो कर रहे हो, पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हो। मैं आपसे एक कम करने को भी कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए। तो चलो फिर, अगर इतनी हिम्मत दिखानी तो अपनी गाड़ी में ले चलो। मैं इनको भेज देता हूँ, जो वायलेशन होगा। चलो, मैं कहूंगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मेरे 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेले ले आए। मैं तारे लगवाऊंगा आप पे जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप। और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं दम खा के बैठा परसों का। आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प लाया दीपक भाई, इसमें चल रहे हैं, सब चले जाएंगे।
इसमें चल रहे हैं और मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है। इस वाली गाड़ी में 40 सीटर है ना, इसमें चल रहे हैं। तो इसी में कोशिश कर लेंगे, नहीं चलेगी फिर पैदल इसमें चल लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो सीनियर लोग हैं हम उनको वो नहीं करना चाहता कि भाई बिल्कुल इसमें चल रहे हैं। ये तो मजबूत है गाड़ी। ज्यादा है तो पहाड़ पे कितने से ट्रक जाते हैं वहाँ। मैं गया प्रतापनगर तहसील, मैं टिहरी रहा हूँ बहुत दिन, बोराडी भी नीचे। की जो हालत हो रही है उसकी वजह से अब तो फिर सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हो कि रोड खराब है। नहीं इतना बुरा नहीं है, इसलिए चलो ना। अगर आपको उसमें कोई परेशानी है तो सिंगल हो जाएगी, हम सब लोग बैठ जाएंगे, इसमें एडजस्ट हो बैठ जाएंगे ना भाई, सब बैठ जाएंगे। और इसमें मैं सीरियसली मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने इच्छा जाहिर की इसमें जाने की। ये भी नहीं कि आप मुझे बस्ती वो कर रहे हो कि भाई मेरी डेजिग्नेशन, आपने कहा भी विपिन भाई ने कि आप डेजिग्नेशन के खिलाफ है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मेरा कोई वो नहीं। मैं सीरियसली इसमें जाने में तैयार हूँ और मुझे इस पर कोई वो नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा, हमारे सहयोग में कमी कहाँ लग रही है आपको बताओ? लेके वहाँ से हरिद्वार से, लेकिन ये मेरा समझ आ रहा है, ये मेरे लिए चिंतन का वो है। एक गाड़ी हमने छोड़ने को कह दिया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही गाड़ी में तो अटक रही है, एक एस्कॉर्ट की अपनी कम कर लो। वो तो रहती है, वो तो नहीं किसी के नहीं पहुंचा मेरे पास। मैं जहाँ से चला हूँ, मेरी नवनीत भाई से बात हुई है, वहाँ मेरे पास 5 गाड़ियों के वो, ठीक है मैं 5 गाड़ी लेकर चला। आपके वो पीछे थे तो मैंने उनको भी ये कहा। फिर जब मेरी अब दोबारा बात हुई तो भी उन्होंने उनसे कहा कि तय किया उसमें ऐसा मत करो ना। मतलब फिर मेरी हत्या कराना चाहते थे वहाँ ले जाके कि लोग कम कर रहे। पुलिस का क्या भरोसा करूँ? पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी मेरे कपड़े फटे। पर सुनो मेरी बात, मेरे कपड़े फटे, मेरे पैर का मांस फटा, मुझे ये चोट लगी, ये भी मुझे चोट लगी। मैं कैसे भरोसा करूँ पुलिस का? हुए जी मुझे गोली लगी हुई है, बताओ मैं कैसे वो ना करूँ, कैसे भरोसा करूँ बताओ? हमारी सबसे बड़ी बात। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कैसे मानूं कि वहाँ जाके आप उन भेड़ियों में नहीं मुझे छोड़ना चाहते? मैं कैसे भरोसा करूँ? सर हमारे लिए आप राष्ट्रीय संपत्ति है। जब वो पंचायत वहाँ इतनी हो रही है तो मैं तो सिर्फ उन लोगों को, जो मेरी पार्टी इंपोर्टेंट लोग कल को जो इनके कुदरत ना करे तो वो कहीं बता दे तो क्या हुआ, सब लोगों को जानकारी हो। ठीक है, एक सिंगल माननीय सांसद है सर आप, तभी कल कपड़े फटे मेरे, बताओ उससे ज्यादा क्या हमारे जिले की ऐसा नहीं। तो फिर तो अब समय ना वो करना, समय इम्पोर्टेंट है मेरा। अब मानो मेरा समय इम्पोर्टेंट है भाई, अब मानो मेरी इतनी फोर्स आपके पास है, एक गाड़ी छोड़ के अच्छा जहाँ जाना है आपको पता है कि वहाँ गाड़ी जाएगी नहीं, वहाँ तो गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना है, मैंने देख लिया रास्ता में। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कुछ तो ऐसा पता लगे कि भाई इससे ये हो जाएगा। ट्रैफिक चल रहा है, देखो हटना में जरा, ये सारी गाड़ियां जा रही हैं, सिंपल गाड़ी है और कितने आदमी आप गाने के लिए 20 आदमी नहीं है, इससे ज्यादा तो 50 गुना तो फिर फोर्स खड़ी। फिर क्या दिक्कत है मेरे समझ में? एक कोई ऐसा व्यू दो जिसको ये माना जाए कि तर्क के साथ मान जाऊंगा, चलो आप दे दो, मैं भी वकील हूँ, चलो दो आपने सहमत कर दिया तो मैं मान जाऊंगा, चलो बताओ लीगली किसी चीज पे आके बात करो। ठीक है, मेरे प्रोटोकॉल में तो आप मुझसे कह रहे हैं कि साहब इनको छोड़ दो। कमाल है, कुछ ऐसा कुछ कोई मैं क्रांति उसमें जा रहा हूँ क्या आंदोलन में? तो किसी के दुख सुख में क्या बिल्कुल आप लोग चले जाते हो? वैसे आप लोग चले जाते हो, चलो सिंगल गाड़ी आप ड्राइव करके चले जाओ, मैं क्या देख लूंगा। मैं आप सुरक्षा ले घूमते, आप तो अधिकारी हो, आप मुझसे वो इस तरह की डिमांड कर रहे हो कि रुक जाओ। कौन कितने लोग हैं जिनको मैं रोक रहा हूँ? मैं 250 गाड़ी छोड़ के आया, मैं उनको फोन करूंगा, वो सड़क पे बैठ जाएंगे, फिर आप थोड़ी देर में वो करते फिरोगे मुझसे कि नहीं सर वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब बंद हो जाएगा सारा। आप जान बूझ के वो कर रहे हो, पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हो। मैं आपसे एक कम करने को भी कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए, किसी की वाहवाही कराना चाहते हो? फिर क्या है ये 4 गाड़ियों में क्या दिक्कत फिर क्या है? छोड़ रहे हैं? कुछ तो बताओ ऐसे एक वो दो तर्क के साथ इसलिए जरूरी है। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, इन 2 के अलावा फिर भी हम 3 ही लाए, 2 छोड़ आए। फिर कुछ तो ऐसा बताओ ना, या फिर एक किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए, तो चलो फिर अगर इतनी हिम्मत दिखाएं तो अपनी गाड़ी में ले चलो। मैं इनको भेज देता हूँ जो वायलेशन होगा। चलो मैं कहूंगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मेरे 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेला ले आई, मुझे मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप, और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं दम खा के बैठा परसों का, मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा ये आप सब लोगों के नाम कि आप किस तरह वहां खड़े होकर सांसद को दलील कर रहे सड़क पर बारिश में। अब देखना अगर मैंने ना आपको वहां बुलवाया पार्लियामेंट में, वो हमारी वो है, वो जैसे आपने दफ्तर में बैठ जाता मालिक बन के, तो वो हमारी वो है, वो पार्लियामेंट है वो। ठीक है, मैं आप लोगों को बुला खड़ा करूंगा वहां सबको,
ना खड़ा करा तो तब आप मुझे कहना, आप ऐसे मत लो मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हूँ, इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ, आप मजाक समझ रहे हो? कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ क्या? बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो? ठीक है, ये रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल बता रहे हो? आओ हरिद्वार, आप सब लोग पोस्टिंग करा के स्वागत करेंगे 27 के बाद। आप लोगों का विश्वास करो मेरी बात का, जितना मन का जितना जोर लगाओ करोगे तो उत्तराखंड में नौकरी इतने कमजोर नहीं रहेंगे इस बार हरिद्वार में हम। आप चिंता मत करो, आओ सब लोग। अगर स्वागत ना किया हमने आपका, जैसे आज आपने हमारा किया, तो फिर कहना आप। हम आदमी थोड़ा ही भूलते हैं। डीएम एसएसपी अपनी सुरक्षा छोड़ के अपना जो है वो जो पैरोकार साथ में उसको छोड़ के निकले, हम मानेंगे। ठीक है, आप यहाँ खड़े होकर बारिश में हमें जलील कर रहे हैं, हम इस बात को याद रखेंगे। आपकी सुरक्षा भरोसा करें, जहां लाठियां चलवा रहे थे परसों। ना बात मानते ठीक रहते, वहीं 250 लोग गाड़ियां चलती ना तब ठीक रहते, तब लगा लेते तो फोर्स हम भी देख लेते किसमें कितना दम है। ठीक है, एक आदमी हर चीज को मानने को राजी, उसके बाद भी जबरदस्ती। ऐसे अधिकारी ऊपर भी कन्विंस नहीं कर पा रहे कि एक गाड़ी छोड़ के आ रहे हैं और 2 गाड़ी आ रही है, उनके निजी ये है, ड्राइवर है, सुरक्षा है, ये क्या है इसमें? अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा, अब संघर्ष होगा। अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निगलने का काम करेगी तो हम भी